गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम पार्टनरशिप फंडामेंटल जो चैप्टर शुरू करा हुआ है, इसमें अगर आइटम वाइज देखें तो हम क्या क्या स्टडी करेंगे। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हम सीखेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे तो उसमें आइटम आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी डिटेल देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिटेल मैंने आपको पीछे एंट्री बताई थी। ये खर्चा होता है और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में खर्चा आएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। और हम डिटेल स्टडी करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। ये पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको हम दिखाएंगे। एक आएगा मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ये खर्चा होता है और खर्चा होता है तो डेबिट साइड में आएगा। एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसकी एंट्री पीछे डिटेल में नहीं बताई थी, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब इसको तुम आसान तरीके से यूं समझो कि जिस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज करी थी, लगभग उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री होगी। जिस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करी थी, लगभग वैसे ही होगी। पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे। यदि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, यदि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म द्वारा पार्टनर को लोन पर ब्याज देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये फर्म के लिए खर्चा है और खर्चों को डेबिट करो तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। और जब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे तो लोन का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे तो लोन का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। लोन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, लोन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसको और क्रेडिट करेंगे। तो टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये खर्चा है इसलिए डेबिट हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को
ट्रांसफर करेंगे। अब ये ध्यान रखना कि ये जो ट्रांसफर करेंगे ये P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं करेंगे, ये ट्रांसफर हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको ट्रांसफर कहां करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसलिए एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसका डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। खर्चा हुआ, डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे तो फर्म के लिए खर्चा हुआ, इसको डेबिट कर दिया, और पार्टनर का लोन इंक्रीज हो जाएगा। लोन क्रेडिट होता है, इंक्रीज हो गया तो उसको और क्रेडिट कर देंगे। लोन क्रेडिट होता है, इंक्रीज हो गया तो उसको और क्रेडिट कर देंगे। फिर पार्टनर्स के लोन के इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ये ध्यान रखना। एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, जो कोई खर्चा चार्ज है उसको P&L अकाउंट में, और जो एप्रोप्रिएशन है उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ध्यान रखना, कोई भी खर्चा जो चार्ज है उसको तो आप P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और कोई एप्रोप्रिएशन है तो उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। चार्ज है का मतलब वो खर्चा आपको लिखना ही लिखना है बुक में, तो वो चार्ज होता है। और एप्रोप्रिएशन का मतलब अगर प्रॉफिट होता है तो वो खर्चा लिखना है, और प्रॉफिट नहीं है तो वो खर्चा नहीं लिखना है, तो वो एप्रोप्रिएशन कहलाता है। यानी प्रॉफिट को कैसे कैसे काम में लाना है, ये जो आइटम आएंगे वो एप्रोप्रिएशन, और जो चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट, लाभ के अगेंस्ट चार्ज है, उनको P&L अकाउंट में लिखना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, न कि P&L एप्रोप्रिएशन में। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लाभों के प्रति चार्ज, उनको तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और जो एप्रोप्रिएशन है कि लाभ को कैसे यूटिलाइज करना है, प्रॉफिट को कैसे कैसे काम में लेना है, वो एप्रोप्रिएशन होता है, उनको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये एंट्री बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह हो गई। ये एंट्री बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह हो गई। फर्क केवल इतना रहा कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, न कि आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसी प्रकार से एक आइटम हम पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म। इस बार है कि पार्टनर ने फर्म से लोन लिया। क्या? पार्टनर ने फर्म से लोन लिया। पार्टनर ने फर्म से लोन लिया तो फर्म इस पर ब्याज लेगी। फर्म इस पर ब्याज लेगी। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरह हो गया। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरह हो गया, और फर्म के लिए इनकम हो गई। फर्म के लिए इनकम हो गई। फर्म के लिए इनकम हो गई। तो जब ब्याज लेंगे तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। तो पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अब आप समझ गए कि अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट की जगह करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर या टू पार्टनर इंटरेस्ट लोन। और इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ये क्रेडिट है, अब डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो टू P&L अकाउंट। बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरह हो गया। अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होके इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हो गया, लेकिन ट्रांसफर P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इन ट्रांजैक्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन ट्रांजैक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब हम फंडामेंटल अकाउंट्स देखेंगे तो इसमें क्या क्या डिटेल में देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना डिटेल में देखेंगे। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकी एंट्रीज आपको बताई। मैनेजर कमीशन खर्चा है, इसका एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, फर्म ने लोन लिया पार्टनर से तो फर्म द्वारा पार्टनर को उनके लोन पर ब्याज देना पड़ेगा तो फर्म के लिए खर्चा हो गया। और इसकी एंट्री बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह हो जाएगी। अकाउंट का नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आके इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा बस। तो जब इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे तो ये फर्म के लिए खर्चा है, खर्चों को डेबिट करो तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। और जब लोन के इंटरेस्ट उनके लोन अकाउंट में डालेंगे तो उनका लोन बढ़ जाएगा, लोन का क्रेडिट बैलेंस होता है तो और क्रेडिट कर दिया। और इस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को जो डेबिट है ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट वाला ट्रांसफर होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफर P&L अकाउंट में करेंगे इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। यहां एप्रोप्रिएशन नहीं करना, यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करना है टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। जो आइटम प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होते हैं वो P&L अकाउंट में आते हैं। जो आइटम प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होते हैं वो P&L अकाउंट में आते हैं, और जो एप्रोप्रिएशन होते हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। अब आप कहेंगे चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या है। चार्ज का मतलब तो वो खर्चा तुम्हें लिखना ही लिखना है, लाभ हानि खाते में से घटाना ही घटाना है प्रॉफिट में से। और एप्रोप्रिएशन का मतलब तो होता है जो प्रॉफिट हुआ उसको काम में कैसे लेना है, काम में कैसे लेना है, प्रॉफिट का क्या करना है, कैसे उसको पार्टनर के बीच बांटना है, कैसे उसका निपटारा करना है, वो एप्रोप्रिएशन होते हैं। अब इसी प्रकार से जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर हुआ कि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, इसी प्रकार से कोई पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, फर्म के लिए इनकम हो जाएगी और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरह हो जाएगा। और जब हम चार्ज करेंगे तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब आप समझ गए कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट कब होगा। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट आता है, और फिक्स्ड होती है तो करंट अकाउंट आता है। और इनकम है इंटरेस्ट ऑन लोन
तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर क्रेडिट कर देंगे, और इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट वाले को डेबिट कर देंगे, और ट्रांसफर कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल अकाउंट्स यदि फ्लक्चुएटिंग है तो एंट्री में कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, और यदि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो इन आइटम्स के लिए करेंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। ये आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे।